सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है प्रमुख खबर। लॉकडाउन संबंधी नवीन आदेश जारी। आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में होगी संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही, कहा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने। हैदराबाद से लौटकर आए युवक की जिला अस्पताल में हुई संदिग्ध मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। शिवम खरादी की मृत्यु होना कोरोना नहीं है, जांच से होगी पुष्टि, कहा सीएमएचओ डॉक्टर वर्मा ने। नोडल अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा विभिन्न राज्यों में शेष रह गए श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध कराएं। और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि परिवर्तित। अब हलचल विस्तार से। संपूर्ण विश्व में नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस के तीव्र प्रसार को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवल कोरोना कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। उक्त वायरस से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में निरंतर वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस से बचाव हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा दिनांक 3/5/2020 को आदेश जारी कर संपूर्ण सीधी जिला को 17 मई 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया था। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश अपेक्षित होने से कार्यालयीन आदेश क्रमांक 389 RDM 2020 सीधी दिनांक 3/5/2020 में वर्णित शर्त आगामी आदेश तक प्रभावशील रहने के आदेश जारी किए गए हैं। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर निर्देश के अनुरूप पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश आगामी आदेश तक के लिए प्रभावशील रहेगा। 18 मई को आज उस समय जिला अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई जब सुबह 8 बजे सीधी जिले के ग्राम भिनौती निवासी शिवम खरादी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल लाए गए शिवम खरादी की हालत काफी गंभीर थी और उसे तेज बुखार के साथ सांस लेने में भी काफी तकलीफ हो रही थी। उसकी हालत और लक्षणों को देखते हुए उसे तत्काल ऑक्सीजन भी देने की कोशिश की गई, लेकिन मात्र 25 मिनट की जद्दोजहद के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया। सिटी हलचल को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के करीबी लोग बता रहे हैं कि मृतक शिवम खरादी उम्र 24 वर्ष विगत 2 माह पहले हैदराबाद से वापस हिनौती आया था, जिसकी विगत 15 दिनों पहले तबीयत खराब हो गई और उसे बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम की शिकायत हो गई, जिसका उसने लोकल स्तर पर ही इलाज कराया था। लेकिन जब उसकी आज हालत बिगड़ गई तो उसे आनंद फानन में जिला अस्पताल लाया गया था, जिसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। बताया गया है कि मृतक का सैंपल लिया जा चुका है, जिसको जांच हेतु भेजा जाएगा। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही ऑफिशियल तौर पर इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि मृतक की मौत की वजह कोरोना बीमारी है या कोई अन्य कारण है। लेकिन आज जिन परिस्थितियों में उक्त युवक की मौत हुई है, उसे लेकर युवक के संपर्क में आए लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इसके साथ ही अब इस बात को लेकर भी चुनौती सामने खड़ी हो गई है कि उक्त व्यक्ति के संपर्क में कहां-कहां और कितने लोग आए हैं और उनको कैसे चिन्हित किया जाए और उन्हें क्वारंटाइन या कैसे आइसोलेट के लिए तलाश किया जाए। सिटी हलचल ने इस संबंध में जब जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से जानकारी चाही तो उन्होंने इस संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं होने की बात कही, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उक्त घटना सामने आई है, जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आज इस संदिग्ध अवस्था में जिन लक्षणों के साथ शिवम खरादी की मौत का मामला सामने आया है, उसके बाद सिटी हलचल अपने सीधी जिले के सभी नागरिकों से यह अपील करता है कि अब आप लोग लापरवाही और लालच छोड़कर सावधान और सतर्क हो जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनावश्यक अपने घर से ना निकलें, वरना मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। शिवम खरादी की खबर चलाए जाने के बाद शाम को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RL वर्मा ने जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से जानकारी देकर बताया कि आज जिला अस्पताल में सुबह 8:05 पर सांस लेने में तकलीफ के साथ बेहोशी की हालत में एक मरीज को डॉक्टर अजय प्रजापति के द्वारा भर्ती कराया गया था। मरीज शिवम खरादी पुत्र अमलनाथ खरादी उम्र 23 वर्ष ग्राम राजगढ़ हिनौती सिहावल जिला सीधी का निवासी है। खंड चिकित्सा अधिकारी सिहावल द्वारा मरीज के संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वह हैदराबाद में रहता था और लगभग 2 माह पहले हैदराबाद से घर आया था। तत्काल में लगभग 1 हफ्ते पूर्व से बुखार, दर्द और अपच होने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई। तब हिनौती में स्थानीय स्तर पर दवा उपचार का कार्य करने वाले झोला छाप बनारसी और रिंकू से इलाज करवाता रहा, लेकिन स्थिति में सुधार न होने और तबीयत बिगड़ने पर आज जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए लाया गया। जिला अस्पताल में उसे चिकित्सकीय उपचार में कार्यरत स्टाफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भर्ती करने के पश्चात उसे आवश्यकता अनुसार उपचार प्रदान किया गया। साथ ही एहतियातन कोरोना सैंपल भी लिया गया।
लेकिन उसके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर रीवा मेडिकल कॉलेज हेतु रेफर प्रक्रिया के दौरान अस्पताल में डॉक्टर लक्ष्मण पटेल के द्वारा सुबह 8:30 बजे मृत घोषित कर दिया गया। उसके उपरांत मरीज के शव को अंतिम क्रिया हेतु परिवार को सुपुर्द कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री खरादी लगभग 2 माह पूर्व हैदराबाद से आया था। तब से अपने निवास पर ही घरेलू कार्यों में व्यस्त रहा और कहीं बाहर नहीं गया। न ही उसके घर के पास पड़ोस में कोरोना लाक्षणिक संदिग्ध मरीज अभी तक पाए गए हैं। फिर भी वर्तमान में महामारी एपिडेमिक होने के कारण सावधानी एवं सतर्कता बस कोरोना सैंपल लिया गया है और सगे संबंधियों एवं प्रत्यक्ष संपर्क में रहे लोगों को क्वारंटाइन कराया जा रहा है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिक व्यक्तियों की सहायता हेतु नियुक्त नोडल अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि सभी की सक्रिय सहभागिता के साथ शासन के प्रयास से जिले में 8000 से अधिक श्रमिक बसों एवं ट्रेन के माध्यम से वापस आ गए हैं। शेष बचे श्रमिकों के लिए हमें सतत रूप से कार्य करते रहना है। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया है कि सभी नोडल अधिकारी उनके पास संपर्क करने वाले श्रमिकों की जानकारी संकलित कर प्रत्येक दिवस संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे और श्री मेहता उक्त जानकारी को संकलित कर राज्य शासन को उपलब्ध कराएंगे। कलेक्टर श्री चौधरी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ श्रमिकों से बात करते तथा उनकी मदद के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यह एक विपदा की घड़ी है, हमें पूरे धैर्य और अनुशासन से जिले वासियों की हर संभव मदद करनी है। बैठक में अपर कलेक्टर ईपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर राजेश मेहता सहित समस्त नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के सर्कुलर द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि दिनांक 17/5/2020 के द्वारा पूर्व में लॉकडाउन से संबंधित जानकारी सर्कुलर की निरंतरता में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 18/5/2020 से 31/5/2020 तक बढ़ाई गई है। उक्त निर्देशों के पालन में जिला न्यायालय सीधी के समस्त न्यायालयों, जिला अपर जिला न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण नियमित विविध सिविल अपील को छोड़कर, जिसमें तहसील स्थित सिविल न्यायालय भी सम्मिलित है, विशेष न्यायालय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की न्यायालय में जिला न्यायाधीश रामपुर नैकिंग की श्रृंखला न्यायालय को छोड़कर लंबित प्रकरणों की पेशी की नवीन तिथियां जून एवं जुलाई 2020 में नियत की गई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर से कोलकाता के बीच ट्रेन चलाने सीएम शिवराज ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। कोरोना का कहर इंदौर में 95 नए मरीज, अब तक 2565 पॉजिटिव, 101 की मौत, 1119 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। शिवराज ने कमलनाथ पर किया पलटवार। 1.5 वर्ष के कांग्रेस के शासनकाल में राज्य के सभी वर्ग परेशान हो गए थे और छतरपुर में कोरोना संदिग्ध महिला का आइसोलेशन वार्ड में प्रसव इलाज करने नहीं पहुंचा कोई डॉक्टर। और पेशा राशि 55 दिनों में कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंचे। लॉकडाउन नहीं होता तो देश में संक्रमितों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हो सकती थी। वायुसेना प्रमुख भदौरिया बोले पीओके में आतंकी कैंपों पर कार्यवाही के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। 1000 बस चलाने की प्रियंका गांधी की पेशकश को योगी सरकार ने किया स्वीकार। कहा बसों ड्राइवर कंडक्टर की लिस्ट दे प्रियंका, बोली धन्यवाद। और लद्दाख में भारत चीन के बीच फिर तनाव। गालवन नदी के पास दोनों देशों ने फौज की तैनाती बढ़ाई। चीन ने कहा दूसरा डोकलाम नहीं होगा। और अब पेश प्रमुख हलचल। लॉकडाउन संबंधी नवीन आदेश जारी। आदेश की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में होगी संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही, कहा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने। हैदराबाद से लौटकर आए युवक की जिला अस्पताल में हुई संदिग्ध मौत, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। शिवम खरादी की मृत्यु होना कोरोना नहीं है, जांच से होगी पुष्टि, कहा सीएमएचओ डॉक्टर वर्मा ने। नोडल अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने कहा विभिन्न राज्यों में शेष रह गए श्रमिकों की जानकारी उपलब्ध कराएं। और कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में लंबित प्रकरणों की नियत तिथि परिवर्तित। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप न्यूज यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज वेब पोर्टल पर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधे एवं विदेश क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।